दोस्तों स्वागत है आप सभी को हमारे इस YouTube चैनल पे। यदि आप भी बिहार बोर्ड से इंटर एग्जाम 2023 में सम्मिलित होने वाले तो आपके लिए वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि आप सभी को मालूम है बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की ओर से ऑफिशियल मॉडल पेपर जारी कर दिया गया और आज के इस ऑफिशियल मॉडल सेट में हम हिंदी के यानी आर्ट्स वाले का अलग से जारी किया जाता है हिंदी का मॉडल सेट। ठीक है, तो आर्ट्स वाले बच्चों के जितने भी प्रश्न पूछे गए उन सारे प्रश्न पे चर्चा करेंगे। अगर आप साइंस से है या कॉमर्स से, फिर भी आप सभी इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे, क्योंकि हिंदी सबके लिए एक ही रहता है। ठीक है, तो आपको एक आइडिया लग जाएगा कि कैसा प्रश्न पूछा जा रहा है आर्ट्स में तथा साइंस में, कैसा प्रश्न पूछा जा रहा है, जिसके माध्यम से आप तैयारी को बहुत बेहतर कर सकते हैं। ठीक है, तो साइंस के बच्चे हो फिर भी, या कॉमर्स के बच्चे हो फिर भी, या आर्ट्स के बच्चे हो तो और भी जरूरी है। ठीक है, तो इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे, पूरा का पूरा आंसर की बताएंगे। आप सभी को 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछा जाता है, जिसमें से आपको 50 बनाना रहता है, और 6 पूछा जाता है जिसमें से आपको 3 प्रश्न बनाना रहता है। ठीक है, तो आइए बिना देरी के क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहले नंबर क्वेश्चन से देखिए, पहला नंबर क्वेश्चन काफ़ी कमाल का क्वेश्चन पूछा हुआ है। यह क्वेश्चन आपको मैं कितना बार पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, रिवीजन 2.0 की क्लास में पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, साथ में आपको जो मैं पेड नोट्स दिया हूँ उसमें भी है। यह प्रश्न कह रहा है, मैं असहाय विवश बैठी ही रही उठ गया छौना मेरा। यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ की कविता है? तो ये क्या हो जाएगा? पुत्र वियोग। क्या हो जाएगा? पुत्र वियोग में कहा गया। चयन करेक्ट सर आपका क्या हो जाएगा? एक का करेक्ट सर आप सभी ए बताएंगे। बहुत कमाल। अगला क्वेश्चन देखिए, दूसरा नंबर प्रश्न कह रहा है, जयप्रकाश नारायण को समाज सेवा के लिए किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो जयप्रकाश नारायण को समाज सेवा के लिए मैग्सेसे सम्मान से सम्मानित किया गया था। तो 2 का करेक्ट सर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अगर आप सभी को आंसर मालूम हो तो लाइव चैट खुला है, तो लाइव चैट में या कमेंट बॉक्स खुला है तो कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर बताएंगे। ठीक है, तीसरा नंबर प्रश्न देखिए, कह रहा है, जयप्रकाश नारायण का जन्म स्थान कहाँ है? शताब्दी आरा, सारण बिहार मध्य प्रदेश, या लमनी वाराणसी, या इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। तो 3 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आपका ए हो जाएगा, शताब्दी आरा, सारण बिहार में जयप्रकाश नारायण जी का जन्म हुआ था। अगला क्वेश्चन चौथा नंबर प्रश्न देखिए, कह रहा है, चौथा नंबर प्रश्न कह रहा है कि रामधारी सिंह दिनकर जी का जन्म कहाँ हुआ था? लमनी वाराणसी, इटारसी, सिमरिया बेगूसराय बिहार, या रांची झारखंड। तो जो रामधारी सिंह दिनकर इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो सिमरिया बेगूसराय बिहार। तो चौथे नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, पांचवा नंबर प्रश्न कह रहा है कि अर्धनारीश्वर में कल्पित रूप क्या है? राम और सीता, राधा और कृष्ण, शंकर और पार्वती, या गणेश और लक्ष्मी। तो पांचवें नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर आपके क्या हो जाएगा? तो शंकर और पार्वती का कल्पित रूप कहा जाता है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर आप सभी का सी हो जाएगा। अगर जो बच्चे साइंस से होंगे और कॉमर्स से होंगे, वो बच्चे अगर इस वीडियो को देख रहे होंगे ना, तो उसको पता चलता होगा कि आर्ट्स में जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं ना, वो बहुत ईजी प्रश्न पूछा गया। ठीक है, तो फिर भी देख लीजिए, बढ़िया तैयारी आपको हो जाएगा। ठीक है, देखिए छठा नंबर प्रश्न कह रहा है, रामधारी सिंह दिनकर को किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला हुआ था? उर्वशी पे, या अर्धनारीश्वर पे, या कविता की खोज पे, या दिनकर की दानी पे। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित रामधारी सिंह दिनकर को किस रचना पर किया गया था? तो उर्वशी रचना पर किया गया था। तो करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा। सातवां नंबर प्रश्न देखिए, सातवां नंबर प्रश्न कह रहा है, रोज शीर्षक कहानी में मालती के पति किस व्यवसाय से जुड़े हुए थे? तो मालती के पति डॉक्टर थे। क्या हो जाएगा? 7 का करेक्ट आंसर आप सभी ए बताएंगे। अगला क्वेश्चन आठवां नंबर प्रश्न कह रहा है, रोज शीर्षक कहानी में महेश्वर कौन फल लेकर आए थे? तो रोज शीर्षक कहानी में महेश्वर कौन फल लेकर आए हुए थे? तो आम लेकर आए हुए थे। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा 8 का। 9 नंबर प्रश्न देखिए, 9 नंबर प्रश्न कह रहे थे कि अगर आप मॉडल सेट की तैयारी कर लेते तो मॉडल सेट आपके एग्जाम में 10 से 15 क्वेश्चन यानी 10 से 15% सेम आपके एग्जाम में रहता है। तो आप सभी अच्छे से इस मॉडल सेट की तैयारी कर लीजिए। ठीक है, 9वां नंबर प्रश्न देखिए, करा है सन 1926 में भगत सिंह ने किस दल का गठन किया था? तो 9 का करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? नौजवान भारत सभा का गठन किया था। तो 9 का करेक्ट आंसर आप सभी ए बताएंगे। अगला क्वेश्चन 10वां प्रश्न देखिए, कह रहा है, भगत सिंह किसे अपना आदर्श पुरुष मानते थे? करतार सिंह सराभा को, या स्वर्ण सिंह को, या गणेश शंकर विद्यार्थी को, या चंद्रशेखर आजाद को। तो 10 का करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो 10 का करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा। करतार सिंह सराभा को भगत सिंह अपना आदर्श पुरुष मानते थे। करेक्ट आंसर आपका 10 का ए हो जाएगा। 11 नंबर प्रश्न देखिए, काफी कमाल का क्वेश्चन। 11 नंबर प्रश्न कह रहा है, धांगर किस जगह से आए हुए थे? दक्षिण बिहार से, उड़ीसा से, राजस्थान से, या महाराष्ट्र से। तो जो धांगर था ना, ये कहाँ से आया हुआ था? तो आप सभी बताएंगे दक्षिण बिहार से। क्या कहां से आया था? तो दक्षिण बिहार से। करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पे 12 नंबर प्रश्न काफी कमाल का क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही। यह पंक्ति किस पाठ में कहा गया? तो ऐसा किस पाठ में कहा गया? तो 12 का आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो बी हो जाएगा। उसने कहा था में कहा गया। कौन हो जाएगा? उसने कहा था। करेक्ट आंसर आप सभी का बी हो जाएगा। काफी इजी प्रश्न आर्ट्स वाले बच्चों के पूछा गया, थोड़ा सा साइंस का क्वेश्चन भास्ट था। ठीक है, लेकिन कोई नहीं। देखिए यहाँ पे 13 नंबर प्रश्न कह रहा है, सिपाही की मां
शीर्षक एकांकी में बिस्नी चारपाई के पास बैठे पर मोढ़े पर बैठी क्या करती दिखाई पड़ती, सूत काटती, स्वेटर बुनती, चटाई बुनती या चावल बुनती। तो 13 का करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, तो ए हो जाएगा, सूत काटती हुई दिखाई देती है, करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा। 14 नंबर प्रश्न देखिए, 14 नंबर प्रश्न कह रहा है मुन्नी कौन थी, तो मुन्नी कौन थी यहाँ पे पूछा मुन्नी कौन थी, तो क्या हो जाएगा, बिस्नी की बेटी, क्या हो जाएगा, बिस्नी की बेटी, करेक्ट आंसर आपका 14 का डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे 15 नंबर प्रश्न कर रहा है प्रगति और समाज शीर्षक निबंध किस निबंध संग्रह से लिया गया, यानी जो प्रगति और समाज यह निबंध है यह किस निबंध संग्रह से लिया गया, तो 15 का आपसे भी करेक्ट आंसर क्या बताएंगे, वाद विवाद संवाद से लिया गया, वाद विवाद संवाद, करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा। यहाँ पे 16 नंबर प्रश्न कह रहा है कहीं नहीं वही कविता संग्रह किसके रचयिता कौन है, भूषण जी या जयशंकर प्रसाद या रघुवीर साहब या अशोक बाजेपी, कहीं नहीं वही के कविता संग्रह के रचनाकार कौन हो जाएंगे, तो 16 का करेक्ट आंसर अशोक बाजेपी बताएंगे, करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, तो करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा अशोक बाजेपी। ठीक है, अशोक बाजेपी का जन्म कहाँ हुआ था, तो उत्तर प्रदेश में, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए 17 नंबर प्रश्न का 17 नंबर प्रश्न कह रहा है हिंदी साहित्य में गजानन माधव मुक्तिबोध का उदय कैसे कवि के रूप में हुआ है, ये प्रश्न यानी जो आर्ट्स वाले बच्चे का है ना, तो बल्ले बल्ले आप लोग, क्योंकि आर्ट्स वाले का जितना क्वेश्चन है ना सारा क्वेश्चन पढ़ा दिया। साइंस में एक दो क्वेश्चन था जो मैं नहीं पढ़ाया था, लेकिन आर्ट्स के जितने भी क्वेश्चन मैं देखा हूँ सबसे पहले इस पूरे क्वेश्चन को, तो लगभग पूरा क्वेश्चन पढ़ाया हूँ। ठीक है, और साइंस में 2-4 क्वेश्चन ऐसे था जिसको मैं टच भी नहीं किया था। तो यहाँ पर देखिए 17 नंबर प्रश्न कह रहा है हिंदी साहित्य में गजानन माधव मुक्तिबोध का उदय कैसे कवि के रूप में हुआ था, तो 17 का करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा प्रयोगवादी, क्या हो जाएगा, प्रयोगवादी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे 18 नंबर प्रश्न कह रहा है कौन है लेखक कांगो के शिक्षा मंत्री, वित्त मंत्री एवं प्रधानमंत्री रह चुके, कौन ऐसा लेखक है जो कांगो के शिक्षा मंत्री भी रह चुके हैं, वित्त मंत्री भी और प्रधानमंत्री भी, हेनरी लोपेज या अंतम चेखव या गाइडी मोपासो, या इनमें से कोई प्रतिपूर्ति से यह क्वेश्चन लिया गया है। तो प्रतिपूर्ति आपसे भी 3 चैप्टर है प्रतिपूर्ति का, उसको नहीं छोड़िएगा, वहां से ना आपके है ना ऑब्जेक्टिव में यानी 3 नंबर का क्वेश्चन या 2 नंबर का यानी 3-4 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाता है हर एक साल, अभी जब से प्रश्नों की संख्या 2 गुने किया गया उस तब से। ठीक है, तो 18 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये हेनरी लोपेज, क्या हो जाएगा, हेनरी लोपेज जो कांगो के शिक्षा मंत्री भी रह चुके, वित्त मंत्री भी रह चुके और प्रधानमंत्री, करेक्ट आंसर आपका ये हो जाएगा। 19 नंबर प्रश्न देखिए कह रहा है जायसी का जन्म स्थान का, मलिक मोहम्मद जायसी जी का जन्म स्थान कहाँ है, तो आपसे भी क्या बताएंगे, 19 का करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, जायस कब्र अमेठी, करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा, बहुत कमाल। अगला क्वेश्चन 20 नंबर प्रश्न देखिए कह रहा है नवाधस किस धारा के संत थे, तो नवाधस किस धारा के संत, वैष्णव दर्शन के, करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे 21 नंबर प्रश्न कह रहा है नवाधस का अस्थायी निवास स्थान का है, तो नवाधस का अस्थायी निवास स्थान पूछे तो क्या हो जाएगा, वृंदावन, क्या हो जाएगा, वृंदावन, करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा। ये सारा प्रश्न रिवीजन 2.0 की क्लास में मैं करा चुका हूँ। ठीक है, 22 प्रश्न करें जो छात्र अभी तक हमारा नोट्स नहीं प्राप्त किए तो आपसे भी नोट्स प्राप्त कर लीजिए, क्योंकि नोट्स अब नहीं प्राप्त करेंगे तो कब करेंगे। ठीक है, और नोट्स काफ़ी कम पैसे में, बिहार में सबसे कम पैसा लेता हूँ, किसी एक सब्जेक्ट का लेना है तो मात्र 51 रुपया लगेगा। ठीक है, और सभी सब्जेक्ट का लेना है तो मात्र 201 रुपया में आपको नोट्स मिल जाता है, तो आप नोट्स प्राप्त कर लीजिए, खूब बेहतर तैयारी कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर कह रहे सुभद्रा कुमारी चौहान रचित पुत्र वियोग शीर्षक कविता कैसी कृति है, तो 22 का आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, शोक गीत है, क्या जो शोक गीत करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे 23 नंबर प्रश्न है सुभद्रा कुमारी चौहान को 1930 ईस्वी में हिंदी साहित्य सम्मेलन का कौन सा पुरस्कार मिला था, सक्सरिया पुरस्कार या साहित्य अकादमी या भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार या पद्म भूषण, तो यहाँ पर 23 नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो 23 का करेक्ट आंसर आपसे ये सक्सरिया पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया था। ठीक है, सक्सरिया, हाँ सही है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे 24 नंबर प्रश्न कह रहा है ज्ञानेंद्रपति बिहार लोकसभा आयोग द्वारा चयनित होकर किस पद पे पदस्थापित हुए थे, तो 24 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका कारा अध्यक्ष, क्या हो जाएगा, कारा अध्यक्ष, करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 25 नंबर प्रश्न देखिए, 25 नंबर प्रश्न का काफ़ी कमाल का क्वेश्चन है। आप सभी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पे क्लिक कीजिए, क्योंकि जैसे ही आप सभी को जिस प्रकार से मैं इस सारे प्रश्न की तैयारी करा रहा हूँ, जितने भी वायरल प्रश्न सब होते हैं सब कुछ आपको हमारे ग्रुप में सबसे पहले दिया जाता है और सब कुछ दिया जाएगा। व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े तो देखिए टेलीग्राम डिस्क्रिप्शन में, यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन को खोलिए, लगभग 10 को व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया है, किसी एक ही व्हाट्सएप ग्रुप में आप ज्वाइन हो जाइए। ठीक है, यहाँ पे देखिए 25 नंबर प्रश्न का चीर विषाद विलीन मन की यह पंक्ति किस शीर्षक कविता में कही गई है, तो 25 का आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा तुमुल कोलाहल कलह में। ठीक है, तुमुल कोलाहल कलह में ऐसा कहा गया। अगला क्वेश्चन 26 नंबर प्रश्न देखिए, 26 नंबर प्रश्न का चंद्रशर्मा गुलेरी की रचना निम्न में से कौन है, तो चंद्रशर्मा गुलेरी की रचना कौन हो जाएगा, तो 26 का करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, उसने कहा था। यानी ये देख पता है मैं भी कंफ्यूज हो गया था जब इसका आंसर बना रहा था, हालांकि आंसर मैं खुद से नहीं बनाया, 1-2 प्रश्न मैं देखा हूँ केवल सही है या नहीं। यह आंसर बनाने वाला का सारा क्रेडिट
सपना जी को जाता है, ठीक है, एक सपना स्टूडेंट है, उन्होंने ही बनाकर पूरा का पूरा भेजी है, तो उसका यानी आंसर का क्रेडिट उन्हीं के पास जाता है। फिर भी मैं एक बार दो बार चेक कर ले कि एक दो गलत तो नहीं, तो मुझे तो नहीं लगा, हालांकि अगर कोई कहीं पे गड़बड़ होगा तो मैं बता दूंगा, ठीक है, तो वही बनाकर भेजिए। चलो शुक्रिया, उसका फिर से आधा कर लेते हैं यहाँ पर भी। तो देखिए 26वां प्रश्न का, चंद्रशुमा गुलेरी की रचना निम्न में से कौन है? तो 26 का करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो 26 का करेक्ट आंसर यहाँ पे उसने कहा था करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए 27वां प्रश्न। 27वां प्रश्न कह रहा है कि नवादास की कविता का क्या नाम है? कवित, उषा, हारजीत या छपै? तो देखिए यहाँ पे 27वां प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, छपै करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे 28वां प्रश्न। 28वां प्रश्न कह रहा है जयप्रकाश नारायण का निधन कब हुआ? तो जयप्रकाश नारायण का निधन कब हुआ? तो यहाँ पे बताएंगे 8 अक्टूबर 1979 ईस्वी को निधन हो गया था। 8 अक्टूबर 1979 ईस्वी को जयप्रकाश नारायण जी का निधन हो गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे कह रहा है 29वां प्रश्न। 29वां प्रश्न कह रहा है रघुवीर साय का निधन कब हुआ? रघुवीर साय का निधन कब हुआ? तो 29 का कल या परसों की क्लास में पढ़ा रहे थे, 30 दिसंबर 1990 ईस्वी का, कल ही की क्लास में ये पढ़ा रहे थे, ठीक है। 30 दिसंबर 1990 ईस्वी को रघुवीर साय जी का निधन हो गया था। अगला क्वेश्चन देखिए 30वां प्रश्न कह रहा है कि सुखमय जीवन के लेखक का नाम बताए। तो सुखमय जीवन के लेखक का नाम बताए, तो करेक्ट से आप क्या बताएंगे? चंद्रशेखर। सुखमय जीवन के लेखक, हाँ, चंद्रशेखर शर्मा गुलेरी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये कहानी था। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे कह रहा है 31वां प्रश्न। 31वां प्रश्न क्या कह रहा है? पद्मावत के कवि का क्या नाम है? जायसी या कबीरदास या तुलसीदास या सूरदास? तो पद्मावत के कवि का क्या नाम है? तो यहाँ पे 31 का करेक्ट आंसर आप सभी एकदम सही बताएंगे, जायसी। क्या हो जाएगा? जैसी मलिक मोहम्मद जैसी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 32वां का, उर्वशी के रचयिता का नाम क्या है? तो उर्वशी क्या हो जाएगा? तो रामधारी सिद्दीकी का करेक्ट आंसर आपका 32 का क्या हो जाएगा? तो बी हो जाएगा। 32 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 33वां प्रश्न। 33वां प्रश्न कर रहा है कि चांद का मुंह टेढ़ा है के रचयिता कौन है? तो चांद का मुंह टेढ़ा है के रचयिता क्या होगा? तो मुक्ति बोध हो जाएगा, करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा। अगला प्रश्न 34वां प्रश्न। 34वां प्रश्न कह रहा है दानो दुरात्मा एक मानव की आत्मा है, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता में कही गई? अधिनायक में, उषा में, गांव का घर में, या जनजन का चेहरा एक? तो यहाँ पे 34वां प्रश्न का आप सभी करेक्ट आंसर क्या बताएंगे? तो डी बताएंगे, जनजन का चेहरा एक में यह कही गई है, ठीक है, यह जो वाक्य है यह कहा गया था, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए पूरा 100 प्रश्न का राइट आंसर जानेंगे, साथ में सब्जेक्टिव प्रश्न का भी आंसर जानेंगे, तो आप सभी वीडियो को ध्यान से देखिए। नए साथी जितने भी है, बार बार एक ही बात कहूंगा आप सभी को, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, बस इतना ही तो आप सभी को करना है। 35वां प्रश्न देखिए कह रहा है पूर्व पश्चिम से आते हैं नंगे बूचे नरंग कंकाल, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता में कही गई? कल की क्लास में ये पढ़ा रहे थे, ठीक है। उषा में कहा गया, हारजीत में, या अधिनायक में, या पुत्र वियोग में? तो 35वां प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो सी हो जाएगा, अधिनायक में। क्या हो जाएगा? अधिनायक में कहा गया, करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए 36वां प्रश्न कह रहा है तेरी कुरमाई हो गई, यह पंक्ति किस शीर्षक कहानी की है? तो उसने कहा था। क्या हो जाएगा? उसने कहा था। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आप सभी क्या लगेंगे? 36 का करेक्ट आंसर ए लगाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए 37वां प्रश्न कह रहा है अज्ञ रचित पाठ का क्या नाम है? तो अज्ञ द्वारा रचित पाठ का क्या नाम है? तो अज्ञ द्वारा रचित जो हो जाएगा रोज हो जाएगा ना, तो 37 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अज्ञ का पूरा नाम क्या है? तो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञ जी, इसका नाम पूरा हो जाएगा। बहुत ही जी आर्ट्स वाले का क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए 38वां प्रश्न कह रहा है ओम प्रकाश वाल्मीकि रचित आत्मकथा का क्या नाम है? तो 38 का करेक्ट आंसर आप सभी क्या बताएंगे? सी बताएंगे, जूठन। क्या हो जाएगा? जूठन। 39वां प्रश्न देखिए कह रहा है विनोद कुमार शुक्ल द्वारा रचित कविता का क्या नाम है? तो विनोद कुमार शुक्ल द्वारा रचित कविता का नाम पूछे तो 39 का करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, प्यारे नन्हे बेटे को। आप भी सोचते होंगे क्या सर आप आज ए और बी ए बोलने केवल आए हैं, लेकिन हाँ ए और बी ए ज्यादातर आंसर है तो क्या बोलेंगे, ठीक है। यहाँ पर देखिए 40वां प्रश्न कह रहा है कि ज्ञानेंद्र पति रचित कविता का क्या नाम है? तो ज्ञानेंद्र पति द्वारा रचित कविता का नाम पूछे तो गाँव का घर। क्या हो जाएगा? गाँव का घर करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 41वां प्रश्न। 41वां प्रश्न लहना सिंह किस कहानी का पात्र है? तो लहना सिंह किस कहानी का पात्र है? तो उसने कहा था, तो करेक्ट यहाँ पे आपका सी हो जाएगा। 41 का करेक्ट आपका क्या हो जाएगा? तो सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 42वां प्रश्न। 42वां प्रश्न महेश्वर किस कहानी का पात्र है? तो महेश्वर जो है ये रोज कहानी का पात्र है। करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? 42 का करेक्ट आंसर आपसे भी बी बताएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए 43वां प्रश्न कर रहा है ब्रजराज कुंवर किस कविता का पात्र है? ब्रजराज कुंवर किस कविता का पात्र है? तो 43 का करेक्ट आंसर सूर्य के पद। क्या हो जाएगा? सूर्य के पद में उसका नाम लिया गया, उनका पात्र है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे 44 नंबर का छत्रसाल किस कविता का पात्र है? तो 44 का करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, कवित। क्या हो जाएगा? कवित करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 45वां प्रश्न। 45वां प्रश्न कर रहा है रामधारी सिंह दिनकर किस काल के कवि है? तो रामधारी सिंह दिनकर जो हो जाएगा यह आधुनिक काल के कवि है। करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा, ठीक है। राष्ट्र कवि के नाम से भी रामधारी सिंह दिनकर को जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे 46वां प्रश्न। 46वां प्रश्न क्या कह रहा है? 46वां प्रश्न का जायसी किस काल के कवि थे? आदिकाल के, भक्ति काल के, रीति काल के, या आधुनिक काल के? तो जो जायसी थे मलिक
मोहम्मद जायसी ये किस काल के कवि थे? तो आपसे भी 46 का करेक्ट आंसर क्या बताएंगे? तो बी बताएंगे, भक्ति काल के। क्या हो जाएगा? भक्ति काल के कवि थे। अगला क्वेश्चन देखिए 47वां प्रश्न कह रहा है, ओ सदा निरा शीर्षक पाठ हिंदी साहित्य की कौन सी विधा है? तो 47 का आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों? तो एकदम 47 का करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा। ओ सदा निरा शीर्षक जो निबंध है, ये निबंध है एक प्रकार का, ठीक है। करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा। 48वां प्रश्न देखिए 48वां प्रश्न का, हंसते हुए मेरा अकेलापन शीर्षक पाठ हिंदी साहित्य की कौन सी विधा है? तो हंसते हुए मेरा अकेलापन हिंदी साहित्य की कौन सी विधा है? तो 48 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? एक प्रकार का डायरी है। क्या है? यह डायरी। करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 49वां प्रश्न कर रहा है, करबक शीर्षक कविता किस महाकाव्य का अंश है? तो करबक जो है यह किस कविता के महाकाव्य का अंश है? तो 49 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? पद्मावत। क्या हो जाएगा? पद्मावत। करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा। अगला ये 50वां प्रश्न कर रहा है, सूरदास के दोनों पद किस महाकाव्य के अंश है? तो 50 का करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, सूरसागर। यानी अगर आपके एग्जाम में इस प्रकार के क्वेश्चन आएगा, अभी तो हिंदी व्याकरण आया ही नहीं और पूरा का पूरा 50 हिंदी से ही क्वेश्चन आएंगे और आप लोग सही कर देंगे, क्योंकि पूरा का पूरा पढ़ाया हुआ क्वेश्चन है। एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो मैं नहीं पढ़ाया हूँ, पूरा का पूरा क्वेश्चन पढ़ा दिया हूँ, ठीक है। तो बल्ले बल्ले यार, चिंता मत करो, आप लोगों का एग्जाम बहुत बेहतर जाएगा और रिजल्ट तो यानी एकदम बेहतर आएगा। चिंता नहीं करना है, केवल आप सभी जी जान लगा दीजिए मेहनत करने में, ठीक है। और मेहनत कीजिए, बहुत बढ़िया रिजल्ट आएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 51वां प्रश्न का, पुत्र वियोग शीर्षक कविता किस प्रतिनिधि काव्य का अंश है? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? प्रतिनिधि काव्य का अंश पूछ रहा है। तो 51 का आप सभी करेक्ट आंसर क्या बताएंगे? ए बताएंगे, मुकुल का क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? मुकुल का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 52वां प्रश्न का, तार सप्तक के संपादक कौन है? तो तार सप्तक के संपादक पूछे तो अज्ञे जी, यानी कौन है? सच्चिदानंद हिरानंद वादशायन अज्ञे जी। अगला क्वेश्चन देखिए 53वां प्रश्न कह रहा है, टीटी का माँ का क्या नाम है? तो टीटी के माँ का क्या नाम है? तो यह हो जाएगा मालती। टीटी के माँ का क्या नाम है? तो मालती करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे 54वां प्रश्न क्या कह रहा है कि हमें जीवन और मृत्यु के विषय में किस रीति से सोचना चाहिए? आध्यात्मिक रीति से, भौतिकवादी रीति से, अतिवादी रीति से, या प्रकृतिवादी रीति से? तो देखिए 54 का करेक्ट आंसर आप सभी क्या बताएंगे? कह रहा है कि हमें जीवन और मृत्यु के विषय में किस रीति से सोचना चाहिए? तो आध्यात्मिक रीति से सोचना चाहिए। करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाना चाहिए? ए हो जाएगा। या प्रकृतिवादी रीति, नहीं यही ठीक है, ठीक है, हाँ ठीक। चलो देख लेना, हालांकि मुझे प्रकृति, क्योंकि प्रकृति का देन है मृत्यु, ठीक है यही, चलो रहने दो, खत्म करो। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे 55वां प्रश्न कह रहा है कि सर्वव्यापी शब्द का अर्थ क्या होगा? तो सर्वव्यापी शब्द का अर्थ क्या होगा? तो 55 का करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, हर जगह व्यापक। क्या हो जाएगा? हर जगह व्यापक करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे 56वां प्रश्न कह रहा है, आंख लगना मुहावरे का अर्थ होगा? तो आंख लगना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? नींद आना। क्या हो जाएगा? नींद आना। 56 का करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि ईमान बेचना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो ईमान बेचना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? तो आप सभी यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या बताएंगे मेरे प्यारे साथियों? 57 का करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? गलत काम करना। क्या? गलत काम करना, ईमान बेचना, अपने कर्तव्य से हट जाना, ये भी नहीं हुआ, धोखा देना ये भी नहीं, याराना तो ना, ये अपने कर्तव्य से हट जाना, तो ये नहीं कहते ना कि ईमान बेच दिया। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे कह रहा है कि 58वां प्रश्न, कमर टूटना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो कमर टूटना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? कमरिया बोथेरे न नदी, वो वाला नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे 58 का करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, आर्थिक स्थिति खराब होना। कमर टूटना मतलब आर्थिक स्थिति खराब हो गया, ठीक है। वो भोजपुरी में कहता है कमरिया टूटे रे नंदी। अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पे 59 नंबर प्रश्न करा है, 3-13 होना। 3-13 होने का अर्थ क्या? पराजित होना, बिखर जाना, सिद्धांतहीन होना। तो देखिए 59 का करेक्ट आंसर आपसे भी क्या? 3-13 हो गया मतलब बिखर गया। क्या हो गया? बिखर गया, ठीक है। हमारा वो था जो 3-13 हो गया मतलब बिखर गया, ठीक है। करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पे डी हो जाएगा। 60 नंबर प्रश्न देखिए करा, दांत खट्टे करना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? अरे यार कितना इजी, आर्ट्स वाले बल्ले बल्ले, क्या पता आपका एनुअल में भास्ट आ जाए, और साइंस वाले का तो क्या ही बताए, छोड़ो। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी का अच्छा ही क्वेश्चन आएगा, ठीक है, डरिएगा नहीं। 60 नंबर प्रश्न देखिए कह रहा है, दांत खट्टे करना मुहावरे का क्या अर्थ होगा? तो 60 का करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, दांत खट्टे करना, पराजित करना। क्या हो जाएगा? हाँ, पराजित करना करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। मुंह का स्वाद बिगड़ना, दांत खट्टे करना, मुंह का स्वाद बिगड़ना, दांत खट्टे करना, मुंह का स्वाद, पराजित करना, बेइज्जत करना, ठंडा करना। क्या? दांत खट्टे होना यानी मुंह का स्वाद बिगड़ जाना होना, दे यार कंफ्यूज कर दे। 60 का मिस सपना जी बताइए, पराजित होना, मुंह का स्वाद बिगड़ना नहीं होना चाहिए। क्या होगा पता नहीं, देख लो। मुझे ये प्रश्न यानी एकदम से कंफ्यूज कर रहा है। दांत खट्टे करना
पराजित करना, हाँ कहते हैं ना कि हाँ रे ये से ठीक है, पराजित करना, कैसे कहते हैं उसका दांत खट्टा खट्टा कर दे, यानी उसे हरा दिए, पराजित कर दे, ठीक है, ये ठीक है। चलो यहाँ पर देखो 61 नंबर प्रश्न, 61 नंबर से कह रहा है उपपवन शब्द में उपसर्ग क्या है, तो उपपवन शब्द में उपसर्ग पूछे तो उपसर्ग आप सभी को मालूम है पहले होता है, और जो प्रत्यय होता है ये बाद में होता है, तो उप क्या हो जाएगा, उप ये हो जाएगा उपसर्ग, और वन क्या प्रत्यय के अंतर्गत आ जाता है। यहाँ पर देखिए कह रहा है बेईमान में उपसर्ग क्या है, तो बेईमान में उपसर्ग, बेईमान में उपसर्ग, बेईमान में उपसर्ग, तो क्या हो जाएगा बे, क्या हो जाएगा बे। 62 का करेक्ट आंसर आपके क्या हो जाएगा, ये 63 नंबर प्रश्न है। अंकुरित शब्द में पढ़ते हैं अंकुरित, तो रित क्या हो जाएगा अंकुरित, अंकुरित क्या हो जाएगा 63 का करेक्ट आंसर सी अंकुरित। इत इत रित नहीं आता, इत अंकुरित, देखिए इत पढ़िए सही से, पढ़िएगा तब आपको निकलेगा, तो 63 का करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। 64 नंबर प्रश्न देखिए कह रहा है बड़प्पन शब्द में वह पढ़ते हैं बड़प्पन, बड़प्पन 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 क्या होगा 64 का करेक्ट आंसर आपका बड़प्पन, अन बड़प्पन बड़प्पन पन पन बड़प्पन, आ नहीं आता, पन नहीं आता, तो पन ये आपका ठीक होगा, बड़प्पन बड़प्पन अपन अन बड़प्पन। देखो यार 64 का क्या होगा, बड़प्पन बड़प्पन अप अन कहाँ, बड़प्पन अन भी आना चाहिए, पन होगा नहीं, ठीक है यही लगा दो। अगला क्वेश्चन देखो, पढ़ने से भी कोई कोई ऐसा रहता है ना। देखो यहाँ पे 65 नंबर में खा का उच्चारण स्थान क्या है, ख का उच्चारण स्थान क्या है, तो 65 का करेक्ट आंसर आपसे भी क्या बताएंगे, ख का उच्चारण स्थान कंठ होता है, क्या होता है कंठ होता है। चलिए अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे 66 नंबर प्रश्न, 66 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, 66 नंबर प्रश्न कह रहा है कि न का उच्चारण, बड़ी न जो है बड़ी न का उच्चारण स्थान क्या होगा, तो 66 का करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, तो 66 का करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा तालु, क्या हो जाएगा तालु। अगला क्वेश्चन देखिए 67 नंबर प्रश्न, 67 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, छ का उच्चारण स्थान जो छ में के छ है इसका उच्चारण स्थान क्या होगा, तो आपसे भी 67 नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या बताएंगे, तो 67 का करेक्ट आंसर आपसे ये बताएंगे तालु, क्या हो जाएगा तालु करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 68 नंबर प्रश्न देखिएगा भ का उच्चारण भ प फ ब के जितने भी चीज आएगा ना वो कौन सा हो जाएगा, तो होस्ट हो जाएगा, तो 68 का करेक्ट आंसर आपसे भी क्या बताएंगे, तो 68 का करेक्ट आंसर डी बताएंगे, ठीक है, प फ ब में के जितने भी होंगे ना वो होस्ट के अंतर्गत आ जाएंगे, तो आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न कह रहा है, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगला प्रश्न कह रहा है शहर शब्द क्या है, शहर शब्द क्या है, तो शहर शब्द क्या है, तो 69 का करेक्ट आंसर आपसे भी क्या बताएंगे, तो एक पुल्लिंग है, क्या है पुल्लिंग है, शहर घूमने गया था, ठीक है घूमने गई थी नहीं। तो यहाँ पे देखिए अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे कह रहा है आयु शब्द क्या है, तो आयु जो शब्द है यह क्या है, तो यह पुल्लिंग है, क्या है आयु जो शब्द है यह पुल्लिंग है, करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा। 71 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है आत्मा शब्द क्या है, तो आत्मा जो है यह शब्द क्या है, तो यह स्त्रीलिंग है, क्या है यह स्त्रीलिंग शब्द है, आत्मा स्त्रीलिंग शब्द है। अगला 72 नंबर प्रश्न कह रहा है अनुराग शब्द का विलोम क्या होगा, तो अनुराग शब्द का विलोम क्या हो जाएगा, तो 72 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा विराग करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 73 नंबर प्रश्न, 73 नंबर प्रश्न का कृष्ण शब्द का विलोम क्या होगा, तो जो कृष्ण शब्द है इसका शुक्ल विलोम हो जाएगा, क्या हो जाएगा विलोम शुक्ल हो जाएगा कृष्ण का। अगला क्वेश्चन 74 नंबर प्रश्न करा है स्वाथर शब्द का विलोम क्या होगा, तो स्वाथर शब्द का विलोम पूछे तो आपसे भी बताएंगे जंगम, क्या हो जाएगा जंगम, स्वाथर शब्द का विलोम क्या होगा जंगम होगा, या इस तरह, हाँ ठीक है जंगम ही लगाओ। अगला क्वेश्चन देखो 75 नंबर प्रश्न करा है सुतुति शब्द का विलोम क्या है, तो सुतुति शब्द का विलोम पूछे तो 75 का आप सभी सी बताएंगे निंदा, क्या हो जाएगा निंदा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 76 नंबर प्रश्न देखिए कह रहा है आकर्षण शब्द का विलोम क्या है, तो आकर्षण शब्द का विलोम पूछे तो आप सभी क्या बताएंगे विकर्षण, करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा, विलोम मतलब होता है उल्टा, ठीक है। स्वर्ण शब्द का विशेषण क्या है, तो स्वर्ण शब्द का विशेषण आपका क्या हो जाएगा स्वर्णिम हो जाएगा, क्या हो जाएगा स्वर्णिम, करेक्ट आंसर आपका 77 का क्या हो जाएगा, तो 77 का ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 78 नंबर प्रश्न देखिए कह रहा है जगत शब्द का विशेषण क्या होगा, तो जगत शब्द का विशेषण पूछे तो जगदीश हो जाएगा, क्या 78 का करेक्ट, हाँ जगदीश करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा। 79 नंबर प्रश्न क्या दीन शब्द का विशेषण क्या होगा, तो दीन शब्द का विशेषण आपसे भी पूछे, विशेषण पूछ रहा है मेरे प्यारे साथियों, तो दैनिक दीन, दैनिक दीन, दैनिक विशेषण दिन भर, दिन कर, सुदीन, दैनिक दीन का विशेषण दैनिक, ठीक है दैनिक एक करेक्ट आंसर लगाओ। अगला प्रश्न देखो 80 नंबर प्रश्न, 80 नंबर प्रश्न कह रहा है पुराने शब्द का विशेषण क्या होगा, तो पुराने शब्द का विशेषण क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे 80 का करेक्ट आंसर आपसे भी क्या विशेषण पूछ रहा है, तो पैरानिक, क्या हो जाएगा पैरानिक का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 81 नंबर प्रश्न देखिए कह रहा है विशेषण के कितने भेद होते हैं, विशेषण के कितने भेद होते हैं, तो 81 का करेक्ट आंसर आप सभी का क्या हो जाएगा, तो 81 का करेक्ट आंसर आप सभी का बी हो जाएगा, 4 भेद होते हैं। अब आप सभी हिंदी व्याकरण के क्लास के लिए तैयार रहिए, क्योंकि आप सभी को मालूम है हिंदी के सारे चैप्टर की क्लास ले लिया गया है, उसके बाद आपको रिवीजन करा दिया गया है, रिवीजन 2.0 करके
क्लास में। तो अब आप सभी का है ना हिंदी व्याकरण में बहुत सारे बच्चे हैं जो अभी भी बहुत प्रॉब्लम है, तो हिंदी व्याकरण की क्लास में कुछ ऐसा क्लास दे दूंगा जिससे पूरा का पूरा हिंदी व्याकरण खलास हो जाएगा। केवल आप सभी चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और जब भी वीडियो आए वीडियो को देखा कीजिए, ठीक है। 82 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्न में संख्यावाचक विशेषण कौन है? तो संख्यावाचक विशेषण पूछे तो 100 क्या हो जाएगा? यह क्या है? संख्यावाचक विशेषण है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे 83 नंबर प्रश्न कह रहा है यथासाध्य शब्द में कौन सा समास है? तो 83 का करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? अविभाव समास करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या आपका नरसिंह शब्द में कौन सा समास है? तो 84 का करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? कर्माधारय समास करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 85 नंबर प्रश्न का पृथ्वी शब्द का पर्यायवाची क्या है? तो पृथ्वी शब्द का पर्यायवाची पूछे तो आप सभी ये बताएंगे पृथ्वी का क्या हो जाएगा? पर्यायवाची भूमि हो जाएगा, करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 86 नंबर प्रश्न का गणेश शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? तो गणेश का गिरिजानंद हो जाएगा, गिरिजानंद हो जाएगा। क्या पर्यायवाची पूछ रहा है? 86 का करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? गिरिजा शंकर, गिरिजानंद नंदन, तो गिरिजा शंकर गिरीश या गिरिजा। तो देखिए गिरिजा शंकर पर्यायवाची में गिरिजा शंकर होगा, अरे ये तो हमको कंफ्यूज कर रहा है। गिरीश होना चाहिए, गणेश का गिरीश होगा या गिरिजा होगा, ठीक है। ये आपका 86 नंबर प्रश्न का, हालांकि जो क्या लगा है देख लो भाई, ये 86 नंबर प्रश्न का आंसर आपसे भी बताना। मुझे तो लगता है गणेश का गिरिजा होना चाहिए, ठीक है। गिरीश क्या गिरिजा शंकर देखो ये तो होगा नहीं, ये 3 में मुझे कंफ्यूज हूँ, ठीक है। मैं कंफ्यूज हूँ, इसका आंसर मैं नहीं सही बता सकता। चलिए कोई नहीं, अगर देख लीजिएगा आपसे भी। देखिए 87 नंबर प्रश्न का नंदी शब्द का पर्यायवाची कौन नहीं है? तो नंदी शब्द का पर्यायवाची नहीं पूछे तो 87 का करेक्ट आपसे भी क्या बताएंगे? आपका जो है यह नंदी शब्द का पर्यायवाची नहीं है। अथा भागीरथी, तटनी, ततरंगी, ये सारा क्या हो जाएगा? पर्यायवाची हो जाएगा। 88 नंबर प्रश्न के अगर भौरा शब्द का पर्यायवाची क्या है? तो भौरा शब्द का पर्यायवाची पूछे तो 88 का करेक्ट मधुप क्या करेक्ट आपका ए हो जाएगा। अगला प्रश्न 89 नंबर प्रश्न, 89 नंबर स्वागत शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो स्वागत शब्द का संधि विच्छेद क्या? सु प्लस आगत, स्वागत करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 90 नंबर प्रश्न का गायक शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? गायक। तो देखिए 90 का करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? गौ प्लस गायक, करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 91 नंबर प्रश्न का परामर्थ शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो परामर्थ शब्द का संधि विच्छेद पूछे तो आप सभी सी बता, परम प्लस अर्थ परामर्थ, करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 92 नंबर क्वेश्चन का पावन शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? वो यानी पावन शब्द में कौन संधि है? तो पावन शब्द में जो संधि है यह आपका आयादी संधि, करेक्ट आंसर आप सभी ए बताएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे 93 नंबर प्रश्न कह रहा है कि भीड़ शब्द में कौन संज्ञा है? तो भीड़ शब्द में कौन संज्ञा है? तो 93 का करेक्ट आंसर आप सभी का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, समूहवाचक संज्ञा है। चलिए बहुत कमाल। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे 94 प्रश्न का संज्ञा के कितने भेद होते हैं? तो संज्ञा के जो भेद होते हैं यह आपसे बताएंगे 5 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं। नए ग्रामर के अनुसार तो 3 होते हैं, लेकिन हिंदी में अभी भी 5 ही होते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए 95 प्रश्न कह रहा है कुर्सी शब्द में कौन सा संज्ञा है? तो कुर्सी शब्द में कौन सा संज्ञा है? तो क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा, करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न की यहाँ पे कह रहा है कि 96 नंबर प्रश्न दूध शब्द में कौन सा संज्ञा है? तो दूध शब्द में कौन सा संज्ञा है? तो यह भी क्या हो जाएगा? द्रव्यवाचक संज्ञा हो जाएगा। क्या? तो यहाँ पे 96 नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर आप सभी एकदम करेक्ट आंसर है बी, करेक्ट आंसर द्रव्यवाचक संज्ञा। अगला क्वेश्चन देखिए 97 नंबर प्रश्न करा मनुष्यता शब्द में कौन संज्ञा है? तो मनुष्यता शब्द में कौन सा संज्ञा है? तो यह हो जाएगा हमारा कौन सा संज्ञा हो जाएगा? 97 का करेक्ट आंसर मनुष्यता। हाँ मनुष्यता, ये भाववाचक संज्ञा, मनुष्यता के बारे में हाँ भाववाचक संज्ञा एकदम सही है। 98 नंबर प्रश्न देखिए महोदय शब्द में कौन सा समास है? तो महोदय शब्द में कौन सा समास है? तो कर्मधारय समास, करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा। 99 नंबर प्रश्न देखिए अगर भाई बहन में कौन सा समास है? तो भाई बहन में कौन सा समास है? तो आपका करेक्ट हो जाएगा द्वंद्व समास। 100 नंबर प्रश्न देखिए कह रहा है पचानन शब्द में कौन सा समास है? तो पचानन शब्द में कौन सा समास है? तो आपका करेक्ट क्या हो जाएगा? दिग्गु समास है। तो इस प्रकार से हिंदी आर्ट्स के जितने भी 100 क्वेश्चन पूछे गए थे आपके मॉडल पेपर, ऑफिशियल मॉडल पेपर में, इसका हमने राइट आंसर जानने की कोशिश किया। 1-2 प्रश्न था जिसमें मैं थोड़ा कंफ्यूज हो रहा था, इसलिए उसका आंसर नहीं बताया। उसके बाद देखिए आपसे से निबंध पूछा जाता है। ये सारे निबंध आपसे भी, जैसे भ्रष्टाचार, मेरे प्रिय खेल, और इसको खास करके याद कर लीजिए। मोबाइल और विद्यार्थी, इसको याद कर लीजिए। यहाँ से न हो सकता है कि इसमें से, यानी इस 6 में से एक और होगा, एक ये दहेज उन्मूलन, इस 6 में से एक आपके बोर्ड एग्जाम में सीधे रहे। तो इस 6 को आप सभी को क्या करना है? प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। प्रैक्टिस कहाँ से करेंगे वो भी मैं आप सभी को सिखा दूंगा, ठीक है। उसके बाद ये आप सभी को पता है कि संप्रसंग रहता है पढ़ने के लिए। उसके बाद प्रधानाचार्य के पास पत्र लिखे जिसमें पर्यटन स्थल जाने के अनुरोध हो, यानी पर्यटन पे आप घूमने जा रहे हैं, कहाँ पर्यटन
लोकेशन पे घूमने जाइएगा। तो शादी हो गया तो आप कहाँ जाइएगा? मेरा शौक़ है, मेरा सपना कहो या शौक़ कहो कि जब शादी होगा ना तो यानी कन्याकुमारी जाने का दिल है सबसे पहले, क्योंकि कन्याकुमारी में घूमा हूँ, लेकिन कन्याकुमारी क्या गर्लफ्रेंड रहे तो यानी गर्लफ्रेंड वाइफ रहे तो मज़ा ही कुछ और है। ठीक है, तो कन्याकुमारी जाने का शौक़ है, तो कन्याकुमारी जरूर जाएंगे। ठीक है, उसके बाद बाकी ये सारे प्रश्न देखिए, ये सारा प्रश्न आप सभी को है ना हमारे पेड नोट्स जो दिया गया उस नोट्स का ही क्वेश्चन है। तो जो छात्र पेड नोट्स नहीं लिए तो आप सभी नोट्स को ले लीजिए, और हिंदी के पेड नोट्स को है ना आप सभी को थोड़ा सा है ना उसको अपडेट करके भी दिया जाएगा। हिंदी के पेड नोट्स को अपडेट करने का मतलब क्या हुआ, तो हो सकता है कि देखिए समय हमारे पास नहीं मिलता, हमारे पास नोट्स है लेकिन अपडेट करना पड़ेगा, तो अपडेट थोड़ा सा करना है, यानी अच्छे से उसको बनाना है। तो अगर हम मेहनत कर लिए ना तो थोड़ा सा करेंगे आप सभी के लिए थोड़ा सा मेहनत, तो आपको पदखंड का अलग और गदखंड का अलग नोट्स मिल जाएगा, जिसमें चैप्टर बाय चैप्टर सब कुछ के साथ मिलेगा। तो वो लगभग बहुत बड़ा नोट्स है। ठीक है, तो वो नोट्स इसलिए नहीं दे रहा हूँ क्योंकि अब एग्जाम का कम समय बचा हुआ है, तो कोई नहीं, लेकिन कोशिश करेंगे उसको भी मैं आप सभी का प्रोवाइड करा दूं। तो ये सारा प्रश्न वहीं से है आप सभी, तो जो छात्र नोट्स नहीं प्राप्त किए तो आप सभी से मैं यही कहूँगा कि नोट्स प्राप्त कर लीजिए। सारा क्वेश्चन देखिए पढ़ाया हुआ क्वेश्चन था, और इसी प्रकार से आपके एनुअल एग्जाम जो होगा वहाँ पर भी पूरा का पूरा पढ़ाया हुआ क्वेश्चन ही रहेगा, एकदम 100% क्वेश्चन लड़ेगा और एकदम आप सभी गर्दा छोड़ाएंगे। बाकी ये वीडियो कैसा लगा, इस वीडियो के बारे में आप क्या सोचते हैं, अगर आपका कोई कमेंट या आपका कोई सवाल वाल है तो आप सभी पूछ सकते हैं। ठीक है, और स्पेशल थैंक यू आप सभी कह सकते हो सपना दीदी को तुम लोग। ठीक है, क्योंकि यानी वही पूरा आंसर बताई हुई थी, हम थोड़ा सा देख लिए थे कहीं पे गड़बड़ हुआ है तो उसको मैं सही कर लिया था। ठीक है, तो थैंक यू सो मच, फिर मिलता है अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।